क्या अमेरिका ने सच में एरिया 51 में एलियंस को छुपा के रखा है? ये एरिया 51 है क्या और ये अमेरिका में कहां पर है? क्या अमेरिका सच में रशिया में ताक-झाक करता था? क्या अमेरिका ने उड़न तस्तरियां बना ली है? क्या अमेरिका के पास एलियंस के शव हैं और अमेरिका एलियंस के शव पे रिसर्च कर रहा है? ये कोल्ड वॉर क्या है और कब शुरू हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। अभी हाल ही में अमेरिका के खुफिया विभाग के, जी हां, पेंटागन के खुफिया विभाग के एक अधिकारी डेविड ग्रश, जिन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकन गवर्नमेंट एलियंस पे काम कर रही है और उसने अमेरिकन संसद को बोला कि आप क्यों नहीं दुनिया को बता देते कि एलियंस हैं और आपने एलियंस को पकड़ के रखा है। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को कि अमेरिकन गवर्नमेंट एलियंस की पकड़ी गई शिप को री इंजीनियरिंग के द्वारा सीखने की कोशिश कर रही है? आप क्यों नहीं बताते दुनिया को कि दुनिया में एलियंस होते हैं? ये बातें जब उन्होंने संसद में कही तो संसद में कहा गया कि आप जब इतने दिन से अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो अभी तक चुप क्यों थे? तब डेविड ग्रश ने कहा कि अब मेरा जमीर जाग गया है और मुझे लगता है कि यह बात दुनिया को पता चलना चाहिए और इस बात की हेयरिंग अमेरिका में चालू है। जी हां, और डेविड ग्रश कहते हैं कि मैं यूं सबके सामने सारी बातें नहीं बता सकता। अब क्या सिर्फ डेविड ग्रश ही ये बात कर रहे हैं? जी नहीं, और अमेरिकन नेवी के दो अफसर रेयान फ्रेचर और डेविड ग्रेव्स ये भी कह रहे हैं कि जी हां, जो डेविड ग्रश कह रहे हैं वो सब कुछ सच है और हमने तो एलियन का पीछा भी किया है, हमने उसे पकड़ने की भी कोशिश की है। अब आप कहेंगे सर ये नई थ्योरी कहां से आ गई और ये क्या सच में है कि वहां पर इस प्रकार का काम चालू है? जी हां दोस्तों, ये बात में सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि कोई इतना बड़ा अधिकारी ऐसे ही सबके सामने आकर इन बातों का खुलासा नहीं कर सकता। वो तो ये भी कहता है कि मेरे पास इन बातों के प्रमाण भी है। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 2021 में एक कार्यक्रम ने उन्होंने स्वीकार किया कि एलियंस होते हैं और एलियंस पे काम जारी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति मंच से ये बात कह रहे थे। क्या सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसी बात की? नहीं, अमेरिका में एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस शो में एक बार बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसने तो यहां तक कह दिया कि वो कई सालों से अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एलियंस पे काम कर रहा है। लोगों ने उसे भी हाथों हाथ ले लिया कि सच में एलियंस होते हैं। दोस्तों, जब हम एलियन के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ और मिलता है। बात है 24 जून 1947 की। अर्नोल्ड कैनेथ नाम के एक व्यक्ति जो अपने प्राइवेट एरोप्लेन से घूम रहे थे, तब उन्होंने एक चीज देखी। उन्होंने आकाश में 9 ऐसे प्लेन देखे जो वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और उन्हें बात परेशान करने लगी, कहीं ये यूएफओ तो नहीं है? यूएफओ, जी हां। और उन्हें बात वहां के शेरिफ से शेयर की, लेकिन जब उन्होंने न्यूज देखा तो उन्हें पता चला कि सिर्फ उन्होंने ही ऐसे स्पेसशिप नहीं देखे, बल्कि अमेरिका में बहुत सारी जगह पर ऐसे स्पेसशिप उस दिन देखे गए। अब 1947 की यह घटना ने अमेरिका में तहलका मचा दिया और अमेरिका के कमांडिंग ऑफिसर ने इस बात को अगले दिन स्वीकार भी कर लिया कि अभी तक जो पहली थी वो सत्यता बन चुकी है। जी हां, यूएफओस देखे गए हैं। और उसके तीसरे दिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि किसी प्रकार के यूएफओ अमेरिका में आए थे। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि ये यूएफओ है क्या? दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जी हां, जिसे हम उड़न तस्तरियों का नाम देते हैं। ऐसे सॉकर जो आसमान में उड़ते दिखते हैं लेकिन वो इंसानों ने नहीं बनाए हैं और वहीं से इस थ्योरी ने जन्म लिया कि एलियंस होते हैं। दोस्तों, उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लू बुक नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट का काम था स्टडी करना क्या एलियंस सच में आते हैं। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस ब्लू बुक प्रोजेक्ट के द्वारा निकाले गए रिजल्ट को दुनिया के साथ साझा नहीं किया और इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी की वैसी बंद रही और लोगों को यही लगता रहा कि एलियंस होते हैं और कुछ लोगों को लगता रहा कि एलियंस नहीं होते। मानो तो भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में आगे बढ़ते हुए 1970s में ये बात निकलकर फिर से सामने आई कि एलियंस देखे गए। ऐसी उड़न तस्तरियां देखी गई जो इंसानों ने नहीं बनाई हैं। लेकिन इसके पीछे की भी कहानी पे अगर हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि 1945 के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अभी कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसको कहते हैं शीत युद्ध, जो अमेरिका और रशिया के बीच में लगभग 1990 तक चला। दोनों देशों ने अपनी अपनी टीम बनाना शुरू किए और उसी से जन्म हुआ था नाटो का। ठीक है, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो 1970s में अमेरिका के मन में आया क्यों ना मैं रशिया पे स्पाई करूं। स्पाई करूं मतलब क्या?
कि मैं दूसरे की जिंदगी में झांकने की कोशिश करूं। और अमेरिका ने रशिया में झांकने के लिए कुछ ऐसे प्लेन बनाने पे काम किए जो बहुत हाइट पे हो और किसी भी सेंसर में ना आए, किसी भी सैटेलाइट के हद में ना आए। और उसकी हाइट थी 20,000 मीटर। जी हाँ, 20,000 मीटर के हाइट पे उड़ने वाला प्लेन और उसकी स्पीड भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा। और अमेरिका इस काम में सफल हो गया और उसने ऐसा प्लेन बना डाला जो लगता ही था कि एलियंस का शिप है। और वही शिप अमेरिका का एक ऐसी जगह एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आप जितना सुनेंगे उतना अचंभित होंगे। लोग कहते हैं कि एरिया 51 में ही एलियंस को रखा गया है और वहीं पर अमेरिका री इंजीनियरिंग के द्वारा, मतलब एलियन द्वारा मिली हुई स्पेसशिप में काम कर इंजीनियरिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। अब यह बात आती है कि अमेरिका ने वहां पर इस प्लेन को बनाया RK-71 और यह प्लेन रशिया में जाकर स्पाई करता था। लेकिन रशियन गवर्नमेंट भी बहुत चालाक थी, उन्होंने इस प्लेन को मार गिराया। फिर अमेरिका की पोल खुल गई कि यह दूसरों के घरों में झांकता है। जी हाँ, रशिया जाकर झांकता है। और उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने फ्रीली इस बात को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अमेरिका शांत बैठने वालों में से नहीं है। वहां की गवर्नमेंट ने फिर से अपने आर्मी को ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसा प्लेन बनाया जाए जो इससे भी भयंकर हो। और उन्होंने बना दिया U-2। जी हाँ, U-2 एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के प्लेन्स का बाप है, स्पीड में भी, आकार में भी और हाइट में भी। अब अमेरिका U-2 के द्वारा दूसरे देशों में स्पाई करने की कोशिश करता है। इस U-2 और RK-71 को बनाया गया था एरिया 51 में और वो वहीं से उड़ते थे, इसलिए वहां पर लोगों को लगता था कि वहां पर एलियंस हैं और चमकती हुई रोशनी का कारण भी वो प्लेन्स थे। लेकिन ये बातें यहीं पर खत्म नहीं होती। अमेरिका में 1980s में एक पुस्तक लिखी जेम्स मार्शल ने, जो एक सैनिक थे। रॉसवेल इंसिडेंट में ये बताया गया था कि किस प्रकार से एक उड़न तस्तरी पृथ्वी पे आई, क्रैश हो गई और क्रैश होने के बाद उसमें एलियंस मिले और उन एलियंस के ऊपर स्टडी चालू है। लेकिन इस बात को भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने झुठला दिया क्योंकि वो चाहती नहीं कि दुनिया के सामने बात आए कि एलियंस होते हैं। अब आप कहेंगे, सर आप कैसे कह रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारी बातें छुपाई हैं आज के इंसिडेंट पे, क्योंकि डेविड ग्रस जो उन्हीं के अधिकारी हैं और उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि आप दुनिया को बताते क्यों नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एरिया 51 पे आते हैं। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका में रेगिस्तान में, नेवादा रेगिस्तान में एक जगह है जिस जगह पर किसी को भी जाने की एंट्री नहीं है। अब आप सोचेंगे एरिया 51 को अमेरिका ने बनाया क्यों? उसने बनाया हथियारों के टेस्ट के लिए, उसने बनाया प्लेन्स बनाने के लिए, उसने बनाया नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। लेकिन अमेरिका वहां किसी को जाने क्यों नहीं देता? अमेरिका ने क्यों एरिया 51 के ऊपर से जाने वाले किसी भी प्लेन को रोक रखा है? क्यों अभी तक सैटेलाइट के हद में भी एरिया 51 नहीं दिखता था? इस अनसुलझे प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। एरिया 51 की बातों से उत्सुक होकर मैटी रॉबर्ट नाम के एक युवा ने एक फेसबुक पेज पोस्ट की और पेज में लिखा, अमेरिकन गवर्नमेंट अकेले व्यक्ति को तो वहां जाने नहीं देंगी, क्यों ना हम सारे के सारे लोग एक साथ वहां पहुंच जाए। और इतने सारे लोगों को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ी हमें रोकने वाली है। और उस पोस्ट को उसने फेसबुक पर शेयर कर दिया। उसे लगा था ये तो मजाक है, क्योंकि उसने वो पोस्ट मजाक में ही शेयर की थी। उसने लिखा था, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट आएंगी हमें मारने के लिए तो हम नारुतो की तरह दौड़ेंगे। अब ये नारुतो कौन है? दोस्तों, नारुतो एक जापानी कार्टून है जो अपने आप को दौड़ते हुए बचाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं और आपने शायद इसे देखा भी होगा। हम नारुतो की तरह दौड़ के खुद को बचा लेंगे। लेकिन उसे लगा था कि ये तो एक मजाक होगा और इंटरनेट पे उसे एक थोड़ा सा अटेंशन भी मिल जाएगा। लेकिन उसके पोस्ट ने तो तहलका मचा दिया। देखते ही देखते 2 मिलियन लोगों ने उसके पोस्ट को समर्थन में आ गए कि हम लोग भी नेवादा में एरिया 51 में पहुंच रहे हैं। और तारीख निर्धारित हो गई और सारे लोग एरिया 51 में पहुंचने वाले थे। इस बात की दस्तक गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई और गवर्नमेंट अपने तैयारी से थी कि इन लोगों को वहां नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन ये लोग वहां सिर्फ पार्टी करने पहुंचे थे। गवर्नमेंट को लगा था कि 2 मिलियन में से 30,000 तो आएंगे, लेकिन वहां पहुंचे मात्र 6,000 लोग। इन लोगों ने भी वहां जाकर सिर्फ पार्टी की। और तब से आज के तारीख में एरिया 51 पे जाने वाला 250 किलोमीटर लंबा हाईवे, जहां पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, फिर भी लोग वहां घूमने जाते हैं। और अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात से भी पैसा कमा रही है। ये तो मजाक की बात हो गई दोस्तों, लेकिन क्या सच्चाई अलग है इससे कुछ? जी हाँ, सच्चाई इससे कुछ अलग है, क्योंकि आज अमेरिकन संसद में होने वाली हियरिंग चीख चीख कर कह रही है कि सच में एलियंस अमेरिका ने पकड़ के रखे हैं। क्या अमेरिकन के पास एलियंस के शव हैं जिसका वो स्टडी कर रहे हैं इतने सालों से, और ये चाहते हैं वो कि एलियंस को हम सीख सके। कुछ बातें तो ऐसी भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर ये कहा गया है कि एलियंस की ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है, हम उनको कहीं भी नहीं लगते। और शायद इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे ताकि वो एलियंस से लड़ सके। क्या सिर्फ अमेरिका ही एलियंस को स्टडी कर रहा है? बिल्कुल नहीं जी, चाइना भी इस पे स्टडी कर रहा है।
मैक्सिको भी इस पर स्टडी कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज भी इस पर स्टडी कर रही हैं। ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि एलियंस होते हैं या नहीं होते, लेकिन आज के तारीख में आज का वीडियो ये कह रहा है कि एलियंस होते हैं, क्योंकि ये निकल के आ रहा है अमेरिका से ही और ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर हम तर्क लगाकर भी अंदाजा लगाएं, आप खुद सोचिए ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इस ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं हैं, अनेकों आकाश गंगाओं में अनेकों सूर्य हैं, अनेकों तारे हैं, इन अनेकों तारों के अनेकों ग्रह हैं, अनेकों ग्रह में कोई तो ग्रह ऐसा होगा जिसपे पृथ्वी जैसा वातावरण हो और इंसानों जैसा इंसान हो या इंसानों से अलग इंसान हो, क्योंकि इंसान ने जो कल्पना की है वही हकीकत बनी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एलियंस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।